थैंक यू। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद मंच देने के लिए। और आज मेरी मीटिंग है, आप सभी जानते हैं मेरे को चीफ गेस्ट के रूप में लाया गया है। तो मैं पंडित उदय भानु शर्मा सर का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरे को मौका दिए। और आप इस जूम मीटिंग को चलाते हुए काफी टाइम हो गया, और बहुत सारे आपने अभी एपिसोड बताए कि 1200 कुछ एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो सर ये सब आपकी ही देन है। और हमारे महागुरु मिस्टर जयराम गुप्ता सर जो कि इस मुकाम को लेकर चल रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम सब को लेकर के चल रहे हैं, तो मैं सर का भी दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और हमारी गुरु माता सुगांती दीदी कहीं ना कहीं हर टाइम वो हम लोगों के लिए, जैसे कि हमारे उदय भानु शर्मा सर हो, चाहे हमारे जयराम गुप्ता सर हो, उन्हीं के जैसे हमारी सुगांती दीदी भी लगी रहती हैं, भिड़ी रहती हैं। टीम चाहे कोई भी हो, अगर वो एल्टॉस में है तो उनके लिए तत्पर रहती हैं, हमेशा ही आगे खड़ी रहती हैं। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और जितने भी हमारे साथी हैं इस जूम मीटिंग में रहते हैं, और जितने भी हमारे इस अल्टॉस फैमिली के लोग हैं, मैं सभी को एक बार पुनः दिल से उनका स्वागत, अभिनंदन और दिल से आभार प्रकट करना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं वो लोग एक भविष्य का निर्माण करने आए हैं इस अल्टॉस बिजनेस में। जो क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का सबसे उभरता हुआ व्यापार है अल्टॉस। जो इसको समझ गया वो लाखों करोड़ों कमाएगा, और जो नहीं समझा वो अपनी जिंदगी यूं ही गुजार देगा। तो साथियों चलिए मैं कुछ बात करूं। तो लगभग लगभग सभी लोग मेरे को जान ही रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम दीपक कुशवाहा, मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं। और पढ़ाई लिखाई की बात करें तो ज्यादा पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है। 12th कंप्लीट होके मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, आईटीआई कंप्लीट किया, और बस मेरी पढ़ाई लिखाई यही है। और मैंने कंप्यूटर भी कंप्लीट किया। और इसके साथ साथ जब मैं 12th कंप्लीट जैसे ही किया, तो मेरे को एल्टॉस बिजनेस के बारे में बताया गया। तब उस टाइम मैं एल्टॉस बिजनेस को नहीं समझा, मैंने इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कोई कंपनी होगी, कुछ होगा। क्योंकि इसके पहले मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसी भी कोई कंपनियां होती हैं और ऐसे भी पैसे आते हैं। तो सर एक बार मेरे को क्लियर कर दे कि मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है सर। थैंक यू। क्या है, नेटवर्क एक दो पॉइंट ही है तो इसलिए धन्यवाद। तो साथियों मेरा मतलब यही रहा है कि जस्ट जिस टाइम मैं इस बिजनेस में आया, तो मैं कुछ भी नहीं जानता था कि बिजनेस क्या होता है, कैसे पैसे आते हैं, लोग कैसे कैसे पैसे कमा रहे हैं, बड़े लोग कैसे अमीर होते जा रहे हैं, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था। लेकिन कहीं ना कहीं ये जब अल्टॉस बिजनेस मेरे को आया, तो मैं इसको बिजनेस नहीं समझा, इसको मैंने ऐसे समझा कि यह एक मतलब कि प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस है। तो मेरे को बताया गया, तो मैंने उस टाइम पर इंटरेस्ट नहीं लिया। लेकिन जब मैं एक बार राउरकेला उड़ीसा का प्रोग्राम था, तो मेरे को बताया गया कि आप इस प्रोग्राम में अटेंड करें, एनिवर्सरी प्रोग्राम था। तो बताया गया कि आप इस एनिवर्सरी में चलें उड़ीसा। तो मैं बिजनेस के लिए नहीं गया था साथियों, मैं उड़ीसा घूमने के लिए गया था कि कभी मैं एमपी से बाहर नहीं जा पाया, तो चलो उड़ीसा घूम कर आते हैं। तो क्योंकि ऐसे कहीं जाने को मिलता नहीं है, तो घर वालों से मतलब ये बोले कि उड़ीसा जा रहे हैं घूमने, अगर बिजनेस के लिए जाएंगे तो मना कर देंगे, और घूमने के लिए जा रहे हैं तो जाने देंगे। तो साथियों मैं घूमने के उद्देश्य से गया, और मेरी जिंदगी बदल गई। जी हाँ दोस्तों, मेरे को वहां पर कुछ ऐसा मिला, ऐसा कुछ सीखने को मिला, जिससे कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ, आप लोगों के सामने बैठा हूँ, और इस चीफ गेस्ट की कुर्सी तक आ पहुंचा। तो साथियों ये जो बिजनेस है ना साथियों, ये बहुत बड़ी ताकत है इस बिजनेस की। अगर इसको आप जल्द से जल्द समझ गए ना, तो आपका बहुत जल्द उद्धार हो जाएगा। साथियों मेरे भी स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो मेरे अपलाइन थे, जो मेरे गुरु लोग थे, मेरे को कंटिन्यू चलाते गए, कहीं ना कहीं मेरे को बढ़ाते गए कि आप इसमें करिए, मेरे को मोटिवेट करते गए।
बताते गए, लेकिन मैं कहीं ना कहीं हर टाइम फेल हो जाता था। लेकिन मेरे जो सर लोग थे हमारे, अगर जयराम गुप्ता सर की बात करें, उनका कहना यही था कि मेरे को हमेशा यही बोलते थे जयराम सर कि आप एक दिन बहुत आगे जाएंगे, बस आप अपनी तैयारी को बढ़ाइए। आप जितना ज्यादा सीखेंगे, सीखने पर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आगे बढ़ेंगे और आप सच में कर सकते हैं। तो मैंने उनकी बातों को अपने हृदय में रखा और इस चीज को सोचते हुए मैं आगे बढ़ते गया कि एक दिन तो होगा, आज नहीं हो रहा है लेकिन एक दिन जरूर होगा। सर ने बताया कि मैं 10वीं कक्षा फेल हूं और फिर भी अल्टॉस में लाखों की इनकम ले रहा हूं, 2 4 5 साल के अंदर तुम भी ऐसे हो जाओगे। तो मेरे समझ में आया कि जब सर कर सकते हैं तो मैं तो कर ही सकता हूं। मैं स्टार्टिंग में लग गया, लेकिन स्टार्टिंग में मेरे मेरा सपोर्ट घर से भी नहीं था, कहीं से कुछ नहीं था, लेकिन हो गया। मैं इस बिजनेस में आया और आज की डेट में अच्छी इनकम ले पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं जो मेरे ड्रीम, जो सपने हैं, सारे पूरे हो पा रहे हैं इस अल्टॉस के माध्यम की वजह से। और जैसे कि मेरा ड्रीम जो था कि मैं बहुत जगह, अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊं, मेरा ड्रीम रहा है कि मेरे पास खुद के पैसे हों, मैं खुद के पैसे से एंजॉय कर पाऊं लाइफ को, खुद के पैसे से कुछ अपना अचीवमेंट कर पाऊं। तो सारा चीज अल्टॉस इंटरप्राइजेस लिमिटेड की वजह से हो रहा है। हमारे एमडी साहब अभिषेक गुप्ता सर, सीएमडी डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और जितने भी हमारे कस्टमर केयर हैं के, उन जितने भी हमारे स्टाफ के हैं, उनको भी दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। और अभी मेरा कल फिर एक पार्सल आया अल्टॉस कंपनी से, एरोप्लेक्स का, तो फिर मैंने उसको लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा ऐसी कंपनी को। कंपनी जो भी ऑफर निकालती है उसको पूरा करती है। और साथियों, आज हम बात करेंगे नए साथियों की। चाहे नए साथी हो चाहे पुराने साथी हो, जो लोग भी इस अल्टॉस बिजनेस को कर रहे हैं ना, तो उनको कुछ इसमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा? अभी तक आप जैसे बिजनेस को करते आ रहे हैं उस टाइप से बिजनेस को मत करिए। जी हाँ दोस्तों, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो कर रहे हैं उसको मत करिए। हो सकता है आप जो कर रहे हैं वो बेस्ट दे रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कुछ आज आज का जो फ्यूचर प्लान है, जो आप आज की जनरेशन है, वो बदल चुकी है। समय के साथ हर चीज बदल रहा है, तो आपको भी बदलना पड़ेगा। ये बोल सकते हैं आपको अपग्रेड होना पड़ेगा, सिचुएशन के हिसाब से आपको अपग्रेड होना पड़ेगा। तो मैं कुछ बातें करूंगा आप लोगों के साथ। अगर आप लोग पेन डायरी अगर लेके बैठ सकते हैं तो मैं तो यही बोलूंगा कि जितने भी हमारे साथी हैं, जो नए हैं, अगर पुराने भी हैं, तो कहीं ना कहीं अगर सच में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो आपको प्लानिंग करनी होगी। प्लानिंग कैसे होगी? जब तक आप कुछ चीजों को सीखेंगे नहीं, कुछ चीजों को जानेंगे नहीं, और जानने के बाद उस पर विचार नहीं करेंगे और उस पर फोकस नहीं करेंगे, उस पर काम नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आपको सारी चीज करनी पड़ेगी। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं? अगर कोई पेन डायरी नहीं लिया हो और लेके बैठ सकता है तो बैठ सके। दोस्तों, मेरे बताने का मतलब ये है कि मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं, लेकिन मैं इन 4 से 5 सालों में इस अल्टॉस इंडस्ट्रीज में आकर के मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, मैंने जो जाना, उस चीज का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूं। दोस्तों, अगर मेरा मानना है कि अगर आप लोग उस एक्सपीरियंस को कहीं ना कहीं अपने अंदर रिलेट कर पाते हैं, अपने अंदर ले पाते हैं, तो मैं 100% बोल सकता हूं कि अगर आपने टारगेट बनाया है 100% का, तो आप 50% तो पहुंच ही जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा, आपको ही सब कुछ करना पड़ेगा। जैसे बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, उसी प्रकार से बिना चले, बिना कुछ करे, बिना कर्म किए उसका फल नहीं मिलता। तो साथियों, हम बात करेंगे डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य की। जी हाँ दोस्तों, जो डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है ना, अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं इसको। दोस्तों, आने वाले समय में डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि अपने भारत देश में ही इसको नेगेटिव देखा जाता है, नकारात्मक सोच के नजरों से इसको देखा जाता है। लेकिन आप देखिए, यही डायरेक्ट सेलिंग विदेशों में
चल रहा है और विदेश नाम सुनते ही लोगों के मतलब दिल में एक उत्सुकता सी जग उठती है विदेश का नाम लेने से। विदेश में ऐसा क्या है दोस्तों, विदेश इतनी तरक्की इसलिए कर रहा है क्योंकि वो नेटवर्क मार्केटिंग का सपोर्ट लेता है। वो कहीं ना कहीं 90% वहां पर डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग चलता है, इसलिए आज वो तरक्की पे है। और अपना भारत इसलिए पीछे है, कहीं ना कहीं सबसे बड़ा खजाना भारत में ही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की सोच की वजह से ये भारत देश हमारा पीछे होते जा रहा है। तो साथियों, हमको डायरेक्ट सेलिंग को समझना पड़ेगा, डायरेक्ट सेलिंग के भविष्य को समझना पड़ेगा। सबसे पहले गलती क्या हो जाती है कि हम खुद समझने से पहले दूसरों को समझाने में लग जाते हैं। तो साथियों, पहले हमको खुद समझना होगा। आपको सबसे पहले अपने बिजनेस के प्रति कृतज्ञ रहना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको कृतज्ञता बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप अपने बिजनेस के प्रति, अपने आपके प्रति अगर कृतज्ञ नहीं रहेंगे, वचनबद्ध नहीं रहेंगे दोस्तों, तो आप इस बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। कुछ ही समय में आप इस बिजनेस को करेंगे, आएंगे, आपका बिजनेस फेल होगा, आप बाहर हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको सच में बड़ा बिजनेस करना है, एक बिग नेटवर्क क्रिएट करना है, तो आपको कृतज्ञ रहना पड़ेगा और कहीं ना कहीं आपको पावर ऑफ विजुअलाइजेशन में आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, पावर ऑफ विजुअलाइजेशन का मतलब कि आपको सपनों की दुनिया में आपको सफल बनना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको सपनों में ही अपनी सफलता को देखना पड़ेगा कि मैं आज मेहनत कर रहा हूं लेकिन एक दिन सफल होऊंगा। तो आप सपनों में जाइए, सपनों में देखिए कि आप सफल कैसे हो रहे हैं। तो आपको एक विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, इसमें बहुत ताकत होती है दोस्तों। आप ये कर कर देखिए, आपको सच हो में ये चीज पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे कि आप बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग में जो सफल लोग होते हैं, वो लोग स्टोरी बताते हैं, अपने सफलता की स्टोरी बताते हैं कि जब हम सफल नहीं थे, जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, तो हमको जब बताया जाता है कि हमारा बड़ा सा बंगला आएगा, बड़ी सी कार आएगी, बड़ा सा बैंक बैलेंस होगा, हम बड़ी बड़ी लग्जरी कार में घूमेंगे, बड़े बड़े सपने पूरे होंगे, तो लोग जब हम किसी को बताते हैं कि हमारी भी कार आएगी, बड़ा सा घर आएगा, तो लोग हमको पागल समझते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, जो व्यक्ति सफल होता है वो अपनी स्टोरी बताता है कि एक समय था कि जब मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैं इस बिजनेस को लेकर के सपनों में जीना शुरू किया। मैं कार के शोरूम के बाहर जाता था और देखता था खड़े होकर कि ये वाली कार एक दिन जरूर लूंगा। वो डेली जाता था, देखता था कि ये वाली कार जरूर लूंगा। और कहीं ना कहीं वो बड़े बड़े बिल्डिंग जहां कॉलोनी रहती है वहां जाता था, देखता था एक दिन मेरा ऐसा घर होगा। दोस्तों, वो सपनों में जीता है सफल व्यक्ति। इसी प्रकार से आपको सपनों में जीना पड़ेगा साथियों, आपको विजुअलाइजेशन करना पड़ेगा, सपनों की दुनिया में जीना पड़ेगा। जो सपने अपने अंदर डालेंगे ना, जो ये सबकॉन्शियस माइंड में आप अंदर डालेंगे ना, तो वो आपको उसी प्रकार से आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। और पॉजिटिव एनर्जी देगा तो आप पॉजिटिव माइंड से काम कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पॉजिटिव माइंड से काम कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों, तीसरे नंबर की अगर बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ मीटिंग ट्रेनिंग। जी हाँ दोस्तों, आप मीटिंग और ट्रेनिंग को इम्पोर्टेंस देना शुरू करिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे साथी इसलिए फेल होते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग सेमिनार से दूर होते हैं, अपनी ट्रेनिंग मीटिंग से दूर होते हैं। ये जो जूम मीटिंग है ये ट्रेनिंग मीटिंग है, जो हमारे सेमिनार होता है वो हमारी ट्रेनिंग मीटिंग है। तो ये ट्रेनिंग मीटिंग से आपको इसको इम्पोर्टेंस देना है, आप इसको ज्यादा से ज्यादा इसको महत्व दीजिए। अगर कहीं मीटिंग हो रही है, अगर आपका जाना पॉसिबल हो पा रहा है, तो वहां पर आप जरूर जाइए, क्योंकि मीटिंग सेमिनार से ही आपका बहुत कुछ होगा, क्योंकि उसी से ही हम ट्रेंड हो पाते हैं, ट्रेनिंग से ही हमको ट्रेंड मिलता है। तो कहीं ना कहीं और हम ट्रेंड के हिसाब से चलेंगे तो हम बहुत अच्छा कर पाएंगे दोस्तों। जैसे आप शेयर मार्केट जानते होंगे कि ट्रेंड इज फ्रेंड, कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं तो आप अच्छा बेनिफिट करते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेंड से बाहर हुए,
तो आप असफल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार को। कहीं भी हो, चाहे वो जूम मीटिंग हो, चाहे कहीं सेमिनार मीटिंग हो, आप वहां जरूर जाएं। इसके बाद अगर बात करें दोस्तों क्वालिटी टीम की, क्वालिटी टीम की बात करें तो क्वालिटी टीम कैसी बनेगी कि हमारे टीम में क्वालिटी वाले लोग हों। कैसे होंगे? आप उसमें ड्रीमर लोगों का चयन करें। जी हाँ दोस्तों, ड्रीमर लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाएं, तब आपकी क्वालिटी टीम बनेगी। जी हाँ दोस्तों, ड्रीमर लोग आप लोगों को लाना शुरू करें कंटिन्यू, 1 2 3 5 10 50 100 200 1000 500, जितना आपसे हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आइए। उनमें से ड्रीमर लोग कुछ निकलेंगे, उन्हीं में से निकलेंगे ड्रीमर लोग। फिर आप उनकी एक कोर कमेटी तैयार करिए। जी हाँ दोस्तों, उनका एक यूनिटी तैयार करिए दोस्तों, तो वो आपकी क्वालिटी टीम कहलाएगी। एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट होगा दोस्तों, आपके उसमें ड्रीमर तैयार होंगे, और ड्रीमर तैयार होंगे तो उनमें से पिन अचीवर तैयार होंगे। जी हाँ दोस्तों, पिन अचीवर तैयार होंगे, आपके पिलर बोल सकते हैं, पिलर ऑफ डायमंड। आप ज्यादा से ज्यादा डायमंड तैयार कर पाएंगे अपने टीम में। अगर आपके टीम में 5 10 20 डायमंड हो जाएंगे तो आपको लाख रुपए की इनकम आने से कोई नहीं रोक सकता। जी हाँ दोस्तों, पिलर ऑफ डायमंड बहुत बड़ी ताकत है। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होता है ना, तो अगर आप पिलर डायमंड की खड़ा कर दिए ना, 4 डायमंड खड़ा कर दिए तो एक आपका घर बन सकता है। ऐसे ही अगर आप हजारों पिलर खड़े कर देंगे तो आपकी बिल्डिंगें बन जाएगी। तो दोस्तों आपको पिलर तैयार करना पड़ेगा। इसके बाद सबसे बड़ा काम आपको बताने जा रहा हूं, 5वां पॉइंट, आपकी कमियों को इग्नोर करिए। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कमियों को इग्नोर करिए कि कहीं ना कहीं मैं जो चीज नहीं कर पा रहा हूं तो उसको इग्नोर कर दो। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा? भाई जान देना तो है नहीं कि भाई जान देना है तो अरे यार मेरे से नहीं हो पाएगा। जान से बड़ी कुछ चीज तो है ही नहीं, तो हम बाकी सब कुछ कर लेंगे। तो आप कमियों को दूर करिए, अपने अंदर जो भी नेगेटिव चीज है, नकारात्मक सोच है, नकारात्मक विचार है, गंदे विचार है, उसका त्याग कर दीजिए, त्याग कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, निकाल दीजिए, और अपनी कमियों को दूर करिए, इग्नोर करिए। इसके साथ साथ जो आप मार्केट में जाएंगे, बिजनेस करेंगे, कई लोग गलत बोलेंगे, कई लोग भला बुरा बोलेंगे, कई लोग गाली देंगे, कई लोग अपशब्द बोलेंगे, कई लोग आपके बिजनेस के लिए बोलेंगे कि ये फेल है, नहीं चलेगा। आप उनको इग्नोर कर दीजिए। खुद की कमियों को इग्नोर करना है और दूसरी को कमियों को इग्नोर करना है। कैसे इग्नोर करेंगे? अगर कोई आपने किसी को बिजनेस बताया, आपके बिजनेस को लेकर वो कुछ अशब्द बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा है कि ये बिजनेस नहीं चलेगा, तो आप अपने माइंड में यही रखिए, बेचारा लाचारा व्यक्ति है, हो सकता है मतलब इसको कुछ जानकारी ही नहीं है, तो वो बेचारा उसको बेसहारा है, एक तरह से ऐसा समझ सकते हैं, उसको छोड़ दीजिए। अरे यार वो ऐसा ही कि उलझनों में डूबा हुआ है, इससे दूर हो जाओ। आप इग्नोर उसको आप उसको इग्नोर कर देंगे तो आप नेक्स्ट आदमी को पकड़ पाएंगे, तो आप नेक्स्ट करेंगे बेस्ट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप बोलते रहिए, बताते रहिए, बस एल्टॉस का नाम लेते रहिए। आई वॉक एल्टॉस, आई टॉक एल्टॉस, आई लव एल्टॉस। दोस्तों आप हमेशा एल्टॉस एल्टॉस करते रहिए, आप कहीं भी रहिए, घूमते रहिए, भागते रहिए, कुछ भी करते रहिए, बस आप एल्टॉस के दुनिया में जीते रहिए और करेगा। हम बिग नेटवर्क की बात करें तो बिग नेटवर्क विथ क्वालिटी टीम की बात करें तो वो कैसे दोस्तों, आपको स्टेशन डेवलप करने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, मेरा 6वां 7वां पॉइंट हो सकता है, आप स्टेशन को डेवलपमेंट करें। स्टेशन डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग जगह, आप अपने गांव से बाहर, अपने जिला से बाहर, अपने राज्य से बाहर भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप बाहर बाहर अलग अलग जगह पे अपने स्टेशन डेवलप करें, अपने बिजनेस को अलग अलग जगह पे बनाए, आपकी बड़ी टीम तैयार होगी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी टीम तैयार होगी। और आने वाले समय में मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि अगर आप अभी टीम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, अभी आप
बाहर बाहर बिजनेस कर रहे हैं तो तुरंत ही आपका सब कुछ हो जाए। लेकिन अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं दोस्तों, तो मैं 100% आपको बता रहा हूं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल अगर आप यही काम करते रहे ना, आपका एक दिन पूरे भारत देश में बिजनेस क्रिएट हो जाएगा। बाहर बाहर बिजनेस क्रिएट होगा, आपका बिग नेटवर्क तैयार होगा, एक बिग टीम तैयार होगी, जिससे आप क्या बनेंगे, लीडर। उसको बोलते हैं क्वालिटी लीडर। जी हाँ दोस्तों, आपको प्लान प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे साथियों के साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ भी कहीं ना कहीं ऐसा कुछ दिनों से हो रहा है कि मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं शायद ये चीज भूल रहा हूँ कि जो मैं स्टार्टिंग से आगे बढ़ा हूँ, तो प्लान प्रेजेंटेशन की वजह से आगे बढ़ा हूँ। मैं प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन की आगे क्वालिटी से आगे बढ़ा हूं। तो दोस्तों, मैं प्लान प्रेजेंटेशन करना ना भूले। मैंने भी अगर अभी कुछ टाइम से प्लान प्रेजेंटेशन बंद कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर दिखा, कमी दिखी कि यार मैं प्लान प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, क्योंकि हमको और आगे जाना है ना, हमको रुकना नहीं है एक जगह, तो हमको प्लान प्रेजेंटेशन हमेशा करना है। आप प्रोडक्ट बता रहे हैं, आप कंपनी बता रहे हैं, आप हर चीज बता रहे हैं, लेकिन आप प्लान को जरूर शो करें। शो द प्लान, स्लो द प्लान, शो द प्लान जरूर करें। क्योंकि आप जब सामने वाले व्यक्ति को एक विजुअलाइजेशन कराते हैं, उसके सपनों में घुस जाते हैं, उसका सपना दिखाते हैं कि आपको लाख इनकम आएगी, लाखों करोड़ों की इनकम आएगी, बड़ा सा बैंक बैलेंस होगा, घर होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगा, सब कुछ होगा। तो दोस्तों, जब आप उसको इनकम ही नहीं बताएंगे कि इसमें पैसा कैसे आता है, तो साथियों वो आपके साथ कैसे इस बिजनेस में एंट्री करेगा, और आपके साथ इस बिजनेस में एंट्री नहीं करेगा तो आपका बिजनेस नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, सोता प्लान करेंगे, प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्लान को प्रेजेंटेशन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद आता है 8वां पॉइंट, हो सकता है हमारा कस्टमर बेस। हमको कस्टमर बेस बनाना है, मतलब हमारा बेसिक क्या होना चाहिए, जैसे कि हमने बताया ना कि अभी डायमंड के पिलर तैयार करना है, तो कहीं ना कहीं वो तैयार तो करना है, लेकिन साथ में साथ हमको पिलर तैयार करने के लिए रेत, सीमेंट, कंक्रीट, बालू, सब चीज तो लगता है ना। तो उसके लिए हमको बेसिक है, वो चीज बेसिक हो गई, हमको बेस तैयार करना है। बेस कैसे तैयार होना है, कस्टमर बेस। 1-1 हजार बिजनेस वाले कस्टमर तैयार करो, 1-1 हजार डीपी वाले कस्टमर तैयार करो, वो आपके कंक्रीट सीमेंट हो गए। कहीं ना कहीं बेसिक तो वही है, वहीं से आपकी नींव डलेगी और आपके पिलर डायमंड तैयार होंगे और आप लाखों की इनकम करेंगे। क्या लेना चाहते हैं आप लोग, यस और नो? दोस्तों, ये ट्रेंड बहुत चल रहा है मार्केट में, बहुत सारी नेगेटिव वीडियो आती हैं, यस और नो, यस और नो। दोस्तों, लोग मजाक बना के रखे हैं इस चीज का, लेकिन जो सफल व्यक्ति है उसको ये चीज पता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी ताकत क्या है। जो मजाक बना रहे हैं ना दोस्तों, जो मजाक उड़ाते हैं ना, उन लोग का हाल देखिए कि आज की डेट में क्या है। वो लोग कहाँ चौराहे में दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, 5-6 हजार, 10 हजार की नौकरी कर रहे हैं दूसरे के यहाँ दोस्तों, और हमको ज्ञान बताते हैं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, दूसरे को जोड़ने वाला काम कर रहे हो, चैन बनाने वाला काम कर रहे हो, अरे चूतिया बनाने वाला काम कर रहे हो, अरे मेरे भाई ने किया था, मैंने किया था, मेरे पापा ने किया था, मेरे चाचा ने किया था। दुनिया भर की बात बताते हैं, लेकिन उनसे अगर पूछो कि अभी तुम क्या कर रहे हो, क्या क्या इनकम कर रहे हो, अपनी स्टोरी बताओ, क्या अभी प्रेजेंट में क्या चल रहा है, तो बताएगा मैं 8-10 हजार की जॉब करता हूँ। दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, नौकर बन के रहता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले को मैं गलत नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं ये सब चीज सही है, लेकिन मैं उन दोस्त यारों को बताना चाहूंगा जो लोग बिना मतलब की बातें करते हैं, यहाँ वहां दंड फंद पता नहीं क्या क्या करते हैं, और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए ये बोलते हैं कि अरे यार ये सब आप क्या चूतिया बनाने वाला बिजनेस कर रहे हैं। दोस्तों, छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, आप अपना कस्टमर बेस तैयार करिए, ज्यादा से ज्यादा 1 हजार डीपी, 1 हजार बिजनेस वाले कस्टमर तैयार करिए। आपका
बेस तैयार होगा। आप 8वां 9वां पॉइंट मेरा ये है, आप अपना रिलेशन बनाइए, अपने अपलाइन के प्रति रिलेशन बनाइए, रिलेशन अपलाइन एंड डाउनलाइन। जी हाँ दोस्तों, रिलेशन अपलाइन एंड डाउनलाइन, अपनी लाइफ लाइन और अपने अपलाइन के प्रति रिलेशन बनाइए, एक बड़ा रिलेशन क्रिएट करिए कि यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरा पूरा खानदान है, यही मेरा सब कुछ है। दोस्तों रिलेशन तैयार करिए, ऐसा रिलेशन होना चाहिए कि मतलब अगर कोई अननोन पर्सन देख ले तो उसको भी लगे यार कि रिलेशन हो तो ऐसा। दोस्तों रिलेशन आप बनाएंगे ना लाइफ लाइन अपलाइन के प्रति, तो आपका बहुत अच्छा होगा। मैं ये बात मैं क्या क्यों बता रहा हूं, मैं बताया ना कि मैं कोई बड़ा विद्वान नहीं हूं दोस्तों, मैंने जो एक्सपीरियंस लिया ना, जो इन 4-5 सालों को मैंने एक्सपीरियंस लिया, मैं वो बता रहा हूं। और मैं जो आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो मैं अपने अंदर खुद उतारता हूं, वो खुद कुछ कर रहा हूं और करने की कोशिश कर रहा हूं, मैं अपने आप को बदल रहा हूं दोस्तों। उसी प्रकार से आप भी अपने आप को बदलते रहिए, अपग्रेड करते रहिए, आपका अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका अच्छा होगा। नॉलेज कंप्लीट प्रोडक्ट, 10वां पॉइंट, नॉलेज कंप्लीट प्रोडक्ट। आप जितने भी प्रोडक्ट हैं, 1 2 3 5 10, एक एक कर करके आप प्रोडक्ट्स का नॉलेज लेना स्टार्ट करिए, आप नॉलेज इकट्ठा करिए, क्योंकि नॉलेज आपको हो जाएगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके सामने कोई भी खड़ा हो जाए, कोई भी व्यक्ति हो जाए, जैसे लोग बोलते हैं यार कि मैं फील्ड में तो जाता हूं लेकिन मेरा प्रोडक्ट सेल नहीं होता, मेरा प्रोडक्ट कोई नहीं लेता, बोल देते हैं लोग महंगा है। आप प्रोडक्ट की क्वालिटी बताइए, प्रोडक्ट की नॉलेज तो बताइए, आपका प्रोडक्ट चलेगा। आपको प्रोडक्ट सेल नहीं करना, आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना है, प्रोडक्ट की नॉलेज बताना है, प्रोडक्ट के फायदे बताना है। तो दोस्तों आपको नॉलेज कंप्लीट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको एक ब्रांड वैल्यू बनानी पड़ेगी। मेरा 11वां पॉइंट हो सकता है ब्रांड वैल्यू बनाए। जी हाँ दोस्तों, ब्रांड वैल्यू कैसे बनेगी? हर किसी के पास मोबाइल फोन है, जितने भी इस जूम मीटिंग में है, मेरे हिसाब से तो लगता है हर किसी के पास मोबाइल फोन होना चाहिए। है क्या सभी के पास? हाथ हाथ उठाए सब लोग, सभी के पास मोबाइल फोन है क्या? जी हाँ दोस्तों, बिना मोबाइल फोन के तो कोई जूम मीटिंग में ही नहीं आ सकता। तो साथियों, इसका मतलब है कि हर किसी के पास मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन है तो आप इसमें से एक अपनी ब्रांड वैल्यू बना सकते हैं। ब्रांड वैल्यू कैसे? सोशल मीडिया के थ्रू। अगर हम अभी जाएंगे किसी ऐसे आदमी के पास जिसकी खुद की वैल्यू नहीं है, उसके पास जाएंगे और अपने आप को ब्रांड बताएंगे, तो अपनी वैल्यू क्या होगी? जीरो। तो दोस्तों, अपने को किसी के सामने अपनी वैल्यू नहीं बतानी, आप अपना खुद का ब्रांड बनाइए। खुद का ब्रांड कैसे बनेगा? आपके पास मोबाइल फोन है, आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए, उससे आपकी ब्रांड वैल्यू बनेगी। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया में हर एक व्यक्ति है, जिसके पास भी मोबाइल फोन है, हर एक व्यक्ति इसमें घुसा हुआ है। तो आप इसमें एक ब्रांड वैल्यू बनाइए, अपने बिजनेस के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स के प्रति, अपने कंपनी के प्रति आप दिन भर डालते रहिए, दिन भर लोगों को देते रहिए, मैसेज छोड़ते रहिए, एक ब्रांड क्रिएट हो जाएगा। जो आदमी बार बार आपको देखेगा तो यही बोलेगा यार इसका ब्रांड तो सिर्फ अल्टॉस ही है। जैसे लोग मेरे को सिर्फ एल्टॉस ही बोलते हैं, कई लोग मिलते हैं और एल्टॉस कैसा चल रहा है? बढ़िया, जबरदस्त, एक नंबर। अरे यार बहुत पैसा कमा रहे हो, तो बोलते हैं आप भी आ जाओ, आप भी कमाओगे। अरे मेरे को टाइम ही नहीं है। अरे तो क्या बता रहे हो कि टाइम नहीं है? क्या कम करो जो कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्रांड वैल्यू बना बना सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, रेगुलर काउंसलिंग करिए विथ अपने अपलाइन के साथ, रेगुलर काउंसलिंग विथ अपलाइन। आप अपनी अपलाइन, जिसको भी आप अपनी अपलाइन मानते हैं, जिसको भी आप अपना अच्छा लीडर मानते हैं, जिसको भी आप समर्पण की भावना रखते हैं कि ये मेरा अपलाइन है, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे गुरु हैं, उनके आप समर्पित हो जाइए। जी हाँ दोस्तों, उनसे आप काउंसलिंग करिए, रेगुलर काउंसलिंग करते रहिए।
मेरा जो ये टॉपिक है ना, रेगुलर काउंसलिंग विथ अपलाइन, आप अपने अपलाइन से काउंसलिंग करते रहिए। आप डेली नहीं तो हफ्ते में 2-4 बार काउंसलिंग करिए, हो सके तो डेली काउंसलिंग करिए। काउंसलिंग करने से क्या होगा दोस्तों कि आप जो भी बोलेंगे ना, अपलाइन आपकी बातों को कैप्चर करेगा और कहीं ना कहीं आपको जो चाहिए वो अपलाइन देगा। दोस्तों आपको भले लगता होगा कि हम तो सब कुछ जानने लगे, हमको सब कुछ आने लगा, हम इस बिजनेस में सब कुछ जानने लगे, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने अपलाइन को समर्पण कर देंगे ना तो, और काउंसलिंग करना स्टार्ट कर देंगे ना, आपको डेली वो नई नई चीज देगा। और अगर आपको डेली नई नई चीज देगा तो आपको डेली नई मिलेगी और आपको आसानी होगी कि आप बिजनेस में एक सफल लीडर बन पाए। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है सेल्फ डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है ना? सेल्फ डेवलपमेंट, ये मेरा लास्ट पॉइंट है। सेल्फ डेवलपमेंट, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे कैसे? जी हाँ दोस्तों, ऐसे जैसे कि अगर हम इस बिजनेस में आए हैं, एक बड़ा नेटवर्क बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को फॉलो करते हुए इस बिजनेस को करें। कि अगर आप इस बिजनेस में हैं, ट्रेनिंग मीटिंग ज्वाइन करिए, सेमिनार में जाइए, कहीं मीटिंग हो रही है जाइए, बढ़िया ड्रेस कोड में रहिए, और आप कहीं भी फील्ड में जाए अपने आप को अप टू डेट रखें। जी हाँ दोस्तों, मैं रूल्स बता रहा हूँ, ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल्स बता रहा हूँ कि अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर आप हर जगह ये कोट नहीं पहन पा रहे हैं तो व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट पहने और ब्लैक शूज पहने, और कहीं ना कहीं हमारी जो दीदी लोग हैं वो कुछ भी पहने, ऊपर से एक ब्लेजर खरीद ले और ब्लेजर डाल ले। आप जाए मार्केट में, आप खुद अपने आप जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा ना, उससे आप अनुमान लगाइए कि जब आप कोट पहनेंगे अपनी साड़ी के ऊपर, अपने सलवार सूट के ऊपर, अपने कपड़े के ऊपर, तो आपको कितना अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और जब ये सामने वाला पर्सन देखेगा, जिसको आप बिजनेस बता रहे होंगे, जिसको आप प्लान बता रहे होंगे, जिसको आप प्रोडक्ट्स बता रहे होंगे, वो व्यक्ति आपकी वैल्यू को पहचान पाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपकी वैल्यू को पहचान पाएगा और आपके साथ प्लग होने की कोशिश करेगा कि काश मैं इनके साथ जुड़ जाऊं, काश इनके साथ मेरा रहना उठना बैठना चालू हो जाए। दोस्तों अभी हम लोग सोच रहे हैं ना कि काश एक व्यक्ति मिल जाए, ये व्यक्ति मिल जाए तो इसको मैं जोड़ दूं, वो व्यक्ति मिल जाए तो जोड़ दूं। दोस्तों जब अपनी आप को आप अप टू डेट रखेंगे ना, सेल्फ डेवलपमेंट अपने आप में करेंगे ना, तो लोग बोलेंगे काश यार इसके साथ मैं जुड़ जाऊं, काश मैं इसके साथ रहना शुरू कर दूं। तो दोस्तों इसी प्रकार से सब लोग तो नहीं आएंगे, लेकिन हम कुछ रेशियो तो निकाल सकते हैं। अगर हमने 100 व्यक्ति को बिजनेस बताया, 100 लोगों के पास गए, तो हम रेशियो तो निकाल सकते हैं। 100 लोगों में से 10-15 लोग बिजनेस में आ सकते हैं कि नहीं? आराम से आ सकते हैं। बस हमको ये देखना है, अब ये नहीं देखना कि 10-15 लोग को बिजनेस में आना है तो हम 10-15 लोग को पकड़ लें और ले आए। नहीं दोस्तों, हम 100 लोगों को पकड़ेंगे, जब उसमें से 10-12-15 लोग निकल के आएंगे, उन 10-15-12 लोगों में से आपके 4 से 5 लीडर ऐसे होंगे दोस्तों जो कि ताबड़तोड़ धूम मचा देंगे मार्केट में। जी हाँ दोस्तों, हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारी हमारी लाइफ लाइन है, हमारी जो भी जूम मीटिंग में हमारी इस बिजनेस में है, सभी इतने ताबड़तोड़ लीडर है, मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं सभी को यही बोलना चाहूंगा कि आप सब लोग ग्रेट हैं। जो लोग भी टॉस कर रहे हैं वो लोग ग्रेट है। बस मैंने जो चीजों का एक्सपीरियंस बताया, उस एक्सपीरियंस को आप लेकर के अगर मार्केट में उतरेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ 100% आप सफल हो सकते हैं, 100% आप एक कामयाबी पर जा पाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं अगर मैं भी आगे बढ़ा हूं, अगर मैं रॉयल ब्लैक डायमंड जैसी लेवल तक गया हूं दोस्तों, तो ये मैं ऐसे नहीं गया। दोस्तों अगर जैसे बोलते हैं ना यार, रॉयल ब्लैक डायमंड तो कोई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात है क्या? साथियों बड़ी बात ही है। मैं मतलब अपने आप को ये नहीं बता रहा हूं कि मैं रॉयल ब्लैक डायमंड हूं। साथियों मैं आपके अंदर एक विजुअलाइजेशन क्रिएट कर रहा हूं, आपके माइंड में एक, सपनों में एक सफलता की चाबी को क्रिएट कर रहा हूं कि आप इस चीज को सोचिए
कि कोई अगर एक लड़का होकर के, एक कम उम्र वाला लड़का होकर के इस बिजनेस में यहां तक जा सकता है तो मैं भी जा सकता हूं या जा सकती हूं। हमारे जयराम गुप्ता सर 10वीं कक्षा फेल होकर भी, चक्की चलाते हुए भी इस बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर जैसे लेवल में जा सकते हैं, देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, लाखों की इनकम ले सकते हैं, तो क्या आप नहीं ले सकते? दोस्तों, आप सपनों में जीना शुरू करिए और बिजनेस को क्रिएट करिए। बाकी सारी चीज तो मैं यही बोलूंगा कि आप अपने लाइफ लाइन और अपलाइन के संपर्क में बने रहें, उनसे काउंसलिंग कंटिन्यू करें, आप उनसे काउंसलिंग करना बंद ना करें। हो सकता है आपका अगर कोई लाइफ लाइन है, अगर आपको 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, वो कॉल नहीं कर रहा है, वो काउंसलिंग नहीं कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप काउंसलिंग करें, आप उनको कॉल पे बात करें और उनसे सारा चीज लेते देते रहें, जिससे कि परस्पर कांटेक्ट बना रहेगा और आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप उसको आगे बढ़ा पाएंगे। और ऐसे ही अगर आपने 5-10 लोगों को आगे बढ़ाया, उनको सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया, उनको डायमंड अगर आप बनाते हैं, तो आप लाखों की इनकम तक जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय टॉस। और मैं बोलना चाहूंगा हमारे पंडित उदय भानु शर्मा सर का दिल से धन्यवाद। कहीं ना कहीं वो बहुत व्यस्त भी होते हैं, बिजी होते हैं, लेकिन हमारी इस जूम मीटिंग को बराबर एकदम डेली इसको सपोर्ट करते हैं, डेली मीटिंग का शुभारंभ करते हैं। तो मैं सर का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा, चाहे वो कहीं भी रहे। जैसे कि हमने अमृतसर टूर अभी कर करके आया है, वहां पर हमने पंडित उदय भानु शर्मा सर को देखे कंटिन्यू हर चीज का अरेंजमेंट करते रहे हैं। कहीं किसी को कुछ व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो उसका अरेंजमेंट दिलाने की कोशिश किए हैं। अपना 100%, मैं तो बोल सकता हूं उन्होंने 1000% दिया है। लेकिन मैं सभी से यही बोलना चाहूंगा कि साथियों, जो लोग भी अमृतसर टूर गए हैं, उन्होंने तो देखा ही है कि क्या माहौल है इस अल्टॉस बिजनेस का, हमको क्या मिल सकता है इस अल्टॉस बिजनेस से। लेकिन अगर उसमें कुछ कमी रह गई हो, कुछ भूल चूक रह गई हो, क्योंकि हमारा ये फर्स्ट ट्रिप था दोस्तों, नेक्स्ट ट्रिप बहुत धमाकेदार होने वाला है। जो हमारे उदय भानु शर्मा सर और हमारे जयराम गुप्ता सर ने हमको जगन्नाथपुरी टूर दिया है, वो बहुत धमाकेदार होने वाला है। उस पर बहुत शानदार आपको अचीवमेंट मिलेगी दोस्तों, शानदार लग्जरियस फील आपको आएगा दोस्तों। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि कोई भी अगर कमी रह गई हो, चाहे खाने को लेकर हो, चाहे किसी बात को लेकर हो, चाहे किसी भी चीज के लिए, उन सब के वजह से, उन सब के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं कि आप इस चीज को इग्नोर करें और आगे की आप सफल लोगों के जैसे सोचना स्टार्ट करें और अपना प्लानिंग करें, फ्यूचर प्लानिंग करें, बेस्ट होगा, बेस्ट मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद, जय टॉस। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इस मंच पर आए, हमारे बीच में शानदार सेशन, शानदार मीटिंग दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे पहले इस बात के लिए धन्यवाद देना